चलिए आज की क्लास एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी सुनने के बाद आपका हो सकता है कुछ दिमाग घूमे, दिमाग में थोड़ी सी खुजली लेगी। स्टोरी क्या है, क्योंकि बिना दिमाग की खुजली की आप एक मतलब एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। तो देखिए स्टोरी क्या है। स्टोरी है कि एक महात्मा जी हुआ करते थे, कुछ तोते पाल कर रखे थे और वो तोते उनके परम शिष्य हुआ करते थे। जितने तोते थे सबको वो सिखाया करते थे। उनकी मुख्य शिक्षा थी इस पर कि देखो यार, कहीं भी बहुत सारे दाने डाले गए होंगे तो उसका मीनिंग समझ जाना, किसका मतलब है कि इतने दाने आए कहाँ से, यानी कोई ना कोई शिकारी दाना डाला है तुमको फंसाने के लिए, तो कभी मत फंसना। उसके लिए उन्होंने कविता उनको सिखाया। कविता की लाइनिंग कुछ इस तरह से थी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ जाल में फंसना नहीं। सारे तोते, बिल्कुल अब तोते समझ ही रहे हो, बिल्कुल कंठस्थ याद कर ले गए, कंठस्थ याद कर ले गए। महात्मा जी को अब विश्वास हो गया कि नहीं, अब हमारे तोते किसी शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। एक दिन उन्होंने मौका पाकर कहीं दूसरे गांव की यात्रा की और जब शाम को लौट रहे थे तो देख रहे हैं कि जंगल में उनके सारे तोते जाल में फंसे पड़े हुए हैं। अब बड़ी मुश्किल। महात्मा जी ने पूछा, यार तुम लोगों को तो मैंने कुछ सिखाया था, फिर यहां तुम लोग फंसे पड़े हुए हो। तो उसमें से बहुत ज्यादा जो चतुर तोता था उसने कहा कि हाँ महात्मा जी, हम लोग तो सीखे हैं, जो भी आप सिखाए थे सब हमको याद है, पूछ करके तो देख लीजिए। महात्मा जी ने कहा कि क्या सिखाए थे, बता भाई। उसने कहा कि आपने सिखाया था, जो मुख्य आपकी शिक्षा थी वो ये थी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ जाल में फंसना नहीं। महात्मा जी सिर पकड़ लिए, कहे कि यार ठीक है, छोड़ो, तुम लोगों से ये सब नहीं हो सकता है। जाल से किसी तरह से उनको मुक्त कराए और कहे कि चलो तुम लोग यार किसी तरह से घर पर चलो और घर से आज से बाहर मत आना। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने ये सीखा होगा कि यार रटा हुआ चीज काम नहीं आता है, इसलिए कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या थ्योरी है, ये आप नहीं यूज कर पाओगे, केवल रट करके जाओगे। और जब वहां एक शिकारी यानी कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला बैठेगा, वो आपको दाना डालेगा, क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा, उस दौरान आपके सारे दिमाग की बत्तियां गोल हो जाएंगी, चाहे कहीं से भी आप याद कर करके आए होगे। तो देखिए एक यही प्रॉब्लम, रट्टा वाली प्रॉब्लम यहां पर आती है। यहां पर का मीन्स हुआ किरचॉफ्स करंट लॉ का सेकेंड लॉ में एक बहुत बड़ी समस्या आती है। स्टूडेंट कहा करते हैं कि सर कहां से इसमें हम लूप ड्रॉ करेंगे और कैसे ईएमएफ को कनेक्ट करेंगे। तो भैया हो, कहीं से लूप ड्रॉ कर लीजिए ना, कहीं से कर लीजिए, कोई थ्योरी लगा लीजिए जो आपको पहले से पता है। मत जाइए कि ये ऐसे है तो करंट ऐसे है तो करंट वैसे, कहीं से लूप ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आइए, मैं आपको लिए दो केस रखा हूं, एक केस ये, एक केस ये। दो केस लेते हैं, दो तरह से लूप ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन पहले उससे पहले आप जानिए, ये बैटरी है। बैटरी का ये जो बड़ा वाला टर्मिनल दिखाया जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी में दो केस होता है, याद करिएगा, चूंकि आप फिजिक्स पढ़ चुके हो तो दो केस याद रखिएगा, तो आपको थ्योरी इधर उधर नहीं जानी पड़ेगी। पहला केस बैटरी का डिस्चार्जिंग पढ़ते हो, दूसरा केस बैटरी का चार्जिंग पढ़ते हो। डिस्चार्जिंग का केस क्या होता है? डिस्चार्जिंग का केस हुआ जिसमें कि बैटरी यूज की जाती है करंट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी उस केस में बैटरी ही करंट देती रहती है, यानी बैटरी ही सोर्स ऑफ करंट हुआ करती है। जैसा कि ये पहला केस आपके पास है, ये केस में हम लोग यहां देख रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां से एरो ये लगने का मीनिंग हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है। यदि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्जिंग के केस में है। और यदि बैटरी डिस्चार्जिंग के केस में है तो देखिए, डिस्चार्जिंग के केस में आप क्या करेंगे? कोई नई चीज नहीं कहूंगा, आप ओम्स लॉ में पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो कि जो बैटरी होगी उसका ईएमएफ जो होगा वो बाहरी वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, याद आ गया?
वोल्टेज ड्रॉप दोनों के सम के बराबर होगा। इससे हमें क्या मिलता है, यदि फर्दर इसको हम आगे बढ़ा दें तो हमें क्या मिला, बाहरी वोल्टेज यानी सर्किट में जो वोल्टेज तैयार हुआ वो कैसे हम निकालेंगे, सर्किट में कितना करंट गया इनटू टोटल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हो आप, तो कहते हो कि सर जो करंट गया वो ले लेंगे और इंटरनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल क्या हुआ आपका, आर। तो बस हम तो यही कहेंगे कि यदि डिस्चार्जिंग का केस चल रहा है तो आप इसको फोकस करिए, बस इस थ्योरी को आप फोकस करिए डिस्चार्जिंग में, आपका हर केस आपका क्लियर। वो आपको तय करना है कि डिस्चार्जिंग हो रहा है कि चार्जिंग हो रही है। चलिए हमने लूप ड्रॉ कर दिया, कंफ्यूज मत होइएगा कि इन्होंने ऐसा लूप ड्रॉ कर दिया और ऐसे हम कर देते तो क्या होता, अरे किसी तरह कर दीजिएगा, आप आंख बंद करके करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमने एक लूप ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब मैं नहीं कहने जा रहा हूं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये सब सोचना ही यहां पर मतलब बेवकूफी चीज है, मत सोचिए यहां पर। बस आप ये चलिए कि आप ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आप नहीं मूव कर रहे हो, ये याद रखिएगा। आप बैठे रहिए, मूव करने दीजिए करंट, अब इसको भूल जाइए। ये आप बना लिए, इसका मतलब हुआ कि आपका करंट मूव कर रहा है, आप नहीं। किताबों में लिखा होता है एज वी गो, हम लोग जैसे जैसे जाएंगे, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग आराम से बैठे रहेंगे एक जगह और करंट को चलाएंगे। देखिए हमने ये लूप किया, इसका मीन्स हम कह रहे हैं कि हमारा करंट का डायरेक्शन ये है, हमारे करंट का डायरेक्शन ये है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि करंट का डायरेक्शन ये है तो आप मिलाइए, अब इसमें इस लूप में करंट का डायरेक्शन ये है तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकाल रहे हो ना। यदि डायरेक्शन ये है, इसका मीन्स हुआ कि आप पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकाल रहे हो। यदि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकाल रहे हो तो ये केस है डिस्चार्जिंग का। यदि डिस्चार्जिंग का केस है, आंख बंद करके इस लॉ को फॉलो करिए। लॉ को जब हम फॉलो करेंगे, ये क्या केस है, डिस्चार्जिंग का, तो ईएमएफ लेंगे। यहां पर आपको इस पूरे लूप में कितने बैटरी हैं, अभी कुछ ज्यादा नहीं दिया गया, मात्र एक बैटरी दिया गया है। हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए 2-3 दे दी जाएंगी। तो चलिए एक बैटरी लगाई गई है तो इसका हमने ईएमएफ ले लिया E1 इक्वल्स टू, अब क्या करना है आप समझ ही गए होंगे, जितने रेजिस्टेंस होंगे बाहर में उनको I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं यहां से यहां होते हुए आते हैं यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को क्या करना है भाई, रेजिस्टेंस को क्या करना है, करंट से मल्टीप्लाई करना है। तो रेजिस्टेंस यहां है, यहां कितने करंट आ रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितने करंट आ रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। देखिए ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये भी करंट आ रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये भी करंट आ रहा है। तो ये दोनों करंट यहां आ रहे हैं, तो दोनों करंट आ रहे हैं, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, इस करंट और इस करंट का यहां पर सम हो जाएगा। यानी यहां पर आपको टोटल करंट जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, I1 प्लस I2। यहां पर करंट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। याद रखिए आप किस डायरेक्शन में हो, आप अपने करंट के डायरेक्शन में हो, आप अपने करंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो अपने करंट के डायरेक्शन में यदि आप आ रहे हो तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी E1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू वहां का रेजिस्टेंस कितना है, R2 प्लस, चलिए इस लूप में घूमिए, ये लूप घुमा रहा है, आइए कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब यहां नोटिस करिएगा I1 I2 जो करंट इतने में आए, जब यहां से टर्न होगा तो यहां I1 अपने बैटरी में आ जाएगा और I2 अपने बैटरी में चला जाएगा। तो फिर से यहां I1 आना शुरू हो जाएगा, अरे फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, तो फिर यहां का पोटेंशियल पता कर लेते हैं। तो थ्योरी कहती है कि करंट इंटू रेजिस्टेंस ले लीजिए। तो यहां करंट कितना आ रहा है, I1, यहां का रेजिस्टेंस कितना है, R1।
हो गया, हो गया। अब डेटा रखिए और आपका एक इक्वेशन यहां पर आपको तैयार। ये आपका केस हो गया डिस्चार्जिंग का, क्योंकि आप ऐसे लूप में चले हो, ऐसे डायरेक्शन में चले हो जिस डायरेक्शन में आपका यहां करंट चलेगा, यानी रियल करंट चलेगा। हम यहां पर बांट देते हैं दो केस, एक रियल करंट, एक रियल को हम ले लेते हैं और एक केस ले लेते हैं वर्चुअल का। वर्चुअल, वर्चुअल किसको कहेंगे कि करंट एक्चुअली जाता रहेगा दूसरे डायरेक्शन में, बट हम अज्यूम करेंगे कि करंट जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में। देखिए बिल्कुल नई थ्योरी आपके पास रहेगी, बिल्कुल नई थ्योरी कि आप जिस लूप में चल रहे हो उसी लूप का डायरेक्शन आपका करंट का डायरेक्शन मान लेना चाहिए आपको। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग का केस हुआ। ये डिस्चार्जिंग में रियल करंट होता है, रियल करंट। फर्स्ट लूप की कहानी खत्म। अब चलते हैं इस केस में। आप कहो कि इसमें कैसे गुरुजी ड्रॉ करोगे? चलो भाई, आपके पुराने थ्योरी के अनुसार तो मैंने इसमें कर दिया था इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बट अब क्या करते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट जो आपका रियल में आ रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में हम ले लेते हैं, यानी हम एक वर्चुअल करंट तैयार करते हैं। वर्चुअल, वर्चुअल करंट में हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा करंट ये डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ये लूप को ध्यान दीजिए, हमारा जो करंट है ओरिजिनल करंट रियल करंट के उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखिए हमने आपको बता दिया था भाई, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस का मतलब हुआ रियल डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि करंट के उल्टे डायरेक्शन में आपका लूप बन गया, क्योंकि आप तो पता नहीं किस तरह से बनाओगे, आपको जो मन करेगा सो बनाओ, मैं तो फ्री कर दिया आपको, आपको जो मन करे लूप सो बनाओ। यदि आपका दूसरा केस बन जाता है या कोई केस बन जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो आप यहां पर एक नई थ्योरी को लीजिए। नई थ्योरी को क्या लीजिएगा आप? अब ये भूल जाइए, भूल जाइए इस करंट को, क्योंकि आपने ये लूप का डायरेक्शन दिया तो आप यहां पर करंट को अज्यूम कर लीजिए, बट जरा सोच भी लीजिए। क्या सोचिएगा? ऐसे आप मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो मीन्स यहां से ऐसे जा रहे हो, ऐसे आ रहे हो, इसका मतलब ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव है, ये छोटा टर्मिनल नेगेटिव है। यानी आप कैसे आ रहे हो, आप जो वर्चुअली अज्यूम कर रहे हो वो कैसे आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हो। यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव यदि आप आ रहे हो, अरे सर थ्योरी तो गड़बड़ हो गई। अरे काहे को थ्योरी गड़बड़ हो गई? यही तो चार्जिंग का केस होता है भाई, यही तो चार्जिंग का केस है। चार्जिंग क्या कहता है? चार्जिंग ऑफ बैटरी क्या कहता है? चार्जिंग ऑफ बैटरी कहता है कि बैटरी के अंदर जो होगा करंट जो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। आपका ये लूप क्या दिखा रहा है? ये लूप दिखा रहा है कि हम ऐसे आ रहे हैं, यानी आपका करंट यहां से यहां आ रहा है, इसका मतलब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है बैटरी में, और पॉजिटिव टू नेगेटिव यदि करंट बैटरी में आ रहा है इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग का केस नहीं रह गया, चार्जिंग का केस हो गया। ठीक है, तो इन द केस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग इसमें आपका वर्चुअल करंट चल रहा है, वर्चुअल करंट चल रहा है। तो चार्जिंग के केस में क्या होगा आप जानते हो, सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, जस्ट जो पहले पॉजिटिव था उसके उल्टा आप हो जाओगे, क्योंकि चार्जिंग के केस में ईएमएफ माइनस किया जाता है, जो भी ये पोटेंशियल होंगे सब माइनस हो जाएंगे। तो अब चार्जिंग के केस में आप क्या करने जा रहे हो, तो चार्जिंग के केस में आप बस ओम्स लॉ जो लगाते हो उसमें केवल साइन नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। यानी आप जो ओम्स लॉ के अनुसार पढ़ते हो, ईएमएफ इज इक्वल्स टू कैपिटल वी, यानी कि ये बाहरी वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज यानी पोटेंशियल ड्रॉप, और तो बस आपको क्या करना है, इसको माइनस में खोल दीजिए। माइनस में खोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला माइनस ई
इक्वल्स टू, ये केस नहीं एप्लीकेबल अब रहेगा, माइनस वी माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब इसको आप खोलते हो तो क्या आता है आगे फर्दर, माइनस ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल आर प्लस आर टी, आई आर टी मतलब उस लूप में जितने भी रेजिस्टर होंगे उन सबका रेजिस्टेंस का सम, माइनस आई स्मॉल आर। हो गया? ठीक है, यानी आपका केस चार्जिंग के केस में ये बन जाएगा, ये केस नहीं, चार्जिंग, ये आपका डिस्चार्जिंग का केस था, ये आपका चार्जिंग का केस हो जाएगा। यानी मैंने यहां पर इसको क्रॉस कर दिया, इस फॉर्मूला को क्रॉस कर दिया और इसका नेगेटिव ले लिया, तो ये आपका चार्जिंग का केस हो गया। अब सोचिए तो यहां पर आप ये मूव कर रहे हो ना, आप मूव कर, इसको भूल जाइए भाई, हमेशा के लिए भूल जाइए। आप अपने करंट को दौड़ाइए, जो लूप लगाए हो उसका डायरेक्शन मान लीजिए करंट का डायरेक्शन है, इसीलिए मैंने कहा कि वर्चुअल एक बनेगा। तो वर्चुअल जो बन गया तो आप चलिए शुरू हो जाते हैं, यहां से हम शुरू होते हैं। क्या दिखा रहे हैं कि हम यहां से यहां आ रहे हैं, मेरा लूप क्या दिखा रहा है, यहां से यहां आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि हमारा केस चल रहा है क्या, चार्जिंग। चार्जिंग के केस में जो ईएमएफ बैटरी का लीजिए वो क्या करिएगा, नेगेटिव, यानी वहां पर E2 हो गया। ठीक है, वहां पर आपका जो E2 होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर चार्जिंग का केस में आप चल रहे हो, यानी कि करंट एक्चुअली आपका इधर जा रहा है, लेकिन आप चल रहे हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हो। इसका मीनिंग क्या कर रहे हो, चार्जिंग कर रहे हो, तो चार्जिंग के केस में यहां भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां की पोटेंशियल क्या होने वाली है, जो यहां करंट आ रहा होगा इनटू यहां का रेजिस्टेंस। तो यहां करंट क्या आ रहा होगा, आपने कहा कि करंट हमारा ऐसे चला है, तो यहां करंट कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, I2 इंटू R3, बट क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको चार्जिंग का केस है। नेगेटिव ऑफ I2, नेगेटिव ऑफ I2 इंटू R3 प्लस, देखिए कोई और हो तो प्लस, आते हैं उस लूप में, फिर यहां पर हमको रेजिस्टर मिला और कुछ करंट मिले। ठीक है, हम किस केस में चल रहे हैं, चार्जिंग, याद रखिएगा ये चार्जिंग का केस है, चार्जिंग का केस चल रहा है। तो चार्जिंग केस में क्या करिएगा, फिर यहां का पोटेंशियल निकालिए, यहां का जब पोटेंशियल निकालिएगा तो क्या आएगा, यहां का पोटेंशियल, चूंकि चार्जिंग का केस चल रहा है इसलिए हम नेगेटिव लगाइए, नेगेटिव I1 प्लस I2 जो करंट रहेगा और इंटू यहां का रेजिस्टेंस। बस सिंपल सी लॉजिक। यदि चार्जिंग का केस चल रहा है तो ये है, डिस्चार्जिंग का केस था तो मैं पहला केस आपको बता दिया था। तो अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई ये नहीं सोचना है कि किस तरह का लूप बनाओगे, क्लॉकवाइज बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, कुछ मत सोचिए। आप केवल सोचिए कि आप चार्जिंग का केस चला रहे हो कि डिस्चार्जिंग का केस चला रहे हो। यदि चार्जिंग का केस चल रहा है तो ठीक है, सारा सिस्टम ओम्स लॉ के नेगेटिव ले लीजिए, और डिस्चार्जिंग का केस चल रहा है तो आप ओम्स लॉ को फॉलो कर दीजिए, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो सस्ते में तो बताया जा सकता है ये लूप ऐसे, ये लूप ऐसे, बट इससे होगा नहीं, क्योंकि इसमें बीच में बैटरी कहीं ऐड कर दी जाएगी जो अपोजिट टर्मिनल के साथ होगी, तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, तब क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। उसको नए क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में हम लेकर के बताएंगे। अभी के लिए आपको ये ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।